गुड मॉर्निंग। आज थर्ड ईयर की क्लास में मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, आपको ऑगस्ट कॉम्टे, जो कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी माने जाते हैं, जिन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, उनकी महत्वपूर्ण अवधारणा प्रत्यक्षवाद के बारे में समझाऊंगी। और समाजशास्त्र विषय का उद्भव, समाजशास्त्र विषय को बनाने का सारा जो श्रेय जाता है वो अगस्ट कॉम्टे को ही जाता है। तो हमारा जो ये फर्स्ट पेपर है, समाजशास्त्रीय चिंतन के आधार, इसमें हम विभिन्न समाजशास्त्रियों के चिंतन के आधार के बारे में अध्ययन करेंगे, आधार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने कौन कौन से अवधारणाओं को समाजशास्त्र में जोड़ने का प्रयास किया है। सबसे पहले हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि समाजशास्त्र सब्जेक्ट का उद्भव कैसे हुआ, वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण समाजशास्त्र सब्जेक्ट बना। फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति और विभिन्न सामाजिक उथल पुथल ने इस नए सब्जेक्ट का उद्भव किया, इस नए सब्जेक्ट की आवश्यकता को महसूस किया और नया सब्जेक्ट बना। इसमें सबसे प्रमुख जो रोल था वो था अगस्ट कॉम्टे का, इसीलिए इन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। वे ये मानते थे कि जिस तरह से भौतिक विज्ञान अन्य प्राकृतिक विज्ञान है, उसी तरह समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है। उन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा भी यही दी थी कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। इसीलिए उन्होंने एक अवधारणा दी थी प्रत्यक्षवाद, और उसी के आधार पे समाजशास्त्र को समझाने का प्रयास किया था। ऑगस्ट कॉम्टे समाजशास्त्र एवं प्रत्यक्षवाद के जनक थे। प्रत्यक्षवाद का अर्थ है प्रत्यक्ष अनुभव एवं अवलोकन से प्राप्त सूचनाओं से विषय वस्तु की व्याख्या करना। समाज अन्य घटनाओं के समान प्राकृतिक एवं निश्चित नियमों से संचालित होता है। जैसे विभिन्न घटनाएं घटती हैं, जैसे कि 0 डिग्री पर पानी बर्फ बनता है, 100 डिग्री पर पानी बॉयल होता है, ये एक निश्चित नियम है। उसी तरह समाज के भी निश्चित नियम है कि समाज में यदि इस तरह की घटना घटेगी तो उसके प्रभाव हमें इस रूप में दिखाई देंगे। यही प्रत्यक्षवाद है। जो चीज़ जैसा है, यथार्थ वैज्ञानिकता के आधार पर समाज को समझने का प्रयास करना ही प्रत्यक्षवाद है। कॉम्टे की कुछ प्रमुख रचनाएं जो कि उन्होंने समाजशास्त्र के साथ साथ लिखी हैं, वो हैं द कोर्स ऑफ पॉजिटिविस्ट फिलोसॉफी, सेकंड पॉजिटिव पॉलिटी, डिस्कोर्स ऑफ द पॉजिटिव स्पिरिट, एंड फोर्थ रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। ये चारों पुस्तकें उनकी लिखी हुई हैं जो कि समाजशास्त्र में बड़ा योगदान है। इसके अतिरिक्त कॉम्टे का जो महत्वपूर्ण योगदान समाजशास्त्र के क्षेत्र में है, समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान, केवल तो नहीं पर इन्हीं के महत्वपूर्ण प्रयासों से समाजशास्त्र सब्जेक्ट का उद्भव हुआ। अतः समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान बनाने में ऑगस्ट कॉम्टे का महत्वपूर्ण रोल है। सेकंड, चिंतन की 3 अवस्थाओं का नियम। कॉम्टे ने चिंतन की 3 अवस्थाओं का नियम दिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले समाज में धार्मिक रूप से चिंतन किया जाता था। व्यक्ति धर्म के आधार पर ही अपने डिसीजन लेता था और धर्म से ही कंट्रोल्ड था। उसके बाद धार्मिक के बाद तात्विक, तत्वों के बारे में सोच के निर्णय अपने जीवन के लेने लगा। और तीसरी अवस्था है वैज्ञानिक, जिसमें व्यक्ति तर्क के आधार पर निर्णय लेता है। तो अगस्ट कॉम्टे ने चिंतन की 3 अवस्थाओं का नियम दिया, धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक। और वैज्ञानिक ही जो चिंतन का नियम है, उसे ही प्रत्यक्षवादी अवस्था भी कहा जाता है। ऑगस्ट कॉम्टे ने सामाजिक विज्ञानों का वर्गीकरण और उनका संस्तरण भी किया। विभिन्न सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं उनको वर्गीकृत करके उनका संस्तरण करने का भी काम ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा किया गया। इनका एक महत्वपूर्ण योगदान मानवता का धर्म। उन्होंने कहा कि मानवता का धर्म ही सबसे प्रमुख धर्म है और हमें उसका फॉलो करना चाहिए, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए।
अगली इनकी जो सबसे प्रमुख योगदान है, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और जो हमारे सिलेबस में भी है, प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद यथार्थ का वैज्ञानिक अध्ययन। तो प्रत्यक्षवाद क्या है? प्रत्यक्षवाद कॉम्टे के अनुसार जिस प्रकार भौतिक जगत एवं प्रकृति के गठन तथा परिवर्तन के नियम हैं, उसी प्रकार समाज के गठन एवं बदलने के भी नियम हैं और इनको वैज्ञानिक ढंग से समझा जा सकता है। प्रत्यक्षवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो घटनाओं से संबंधित सार्वभौमिक नियमों का निर्माण करता है, जिनका अवलोकन, परीक्षण एवं तुलना संभव है। अर्थात प्रत्यक्षवाद, जैसा सेकंड ईयर में आपने पढ़ा है रिसर्च मेथोडोलॉजी में, वैज्ञानिक पद्धति में, कि वैज्ञानिक पद्धति में हम कुछ निश्चित स्टेप्स को फॉलो करके निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, सिद्धांत निर्माण तक पहुंचते हैं। उसी तरह प्रत्यक्षवाद भी ऐसा ही है, जिसमें अवलोकन किया जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है और तुलना की जा सकती है और इसके आधार पर सार्वभौमिक नियमों का निर्माण होता है। सार्वभौमिक जो सभी जगह माने जाते हों, ऐसे नियमों का निर्माण होता है। इसी में आगे कॉम्टे ने कहा, प्रत्यक्षवाद समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन करने की ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है जो अवलोकन, परीक्षण, वर्गीकरण एवं तुलना पर आधारित है। मतलब प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें तुलना की जाती है, परीक्षण किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है और अवलोकन किया जाता है। ये पहली विशेषता में भी हमने समझ लिया कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन करने की वैज्ञानिक पद्धति ही प्रत्यक्षवाद है। प्रत्यक्षवाद में हम निश्चित नियम पर पहुंचते हैं, सार्वभौमिक नियमों का निर्माण करते हैं। इसकी अगला प्रत्यक्षवाद के आधार पे कॉम्टे ने कहा, प्रत्यक्षवाद को यथार्थ का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्षवाद यथार्थ का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस घटना का उसी रूप में अध्ययन करना प्रत्यक्षवाद है। प्रत्यक्षवाद में कॉम्टे की मान्यताएं थी सामाजिक नियम। कॉम्टे के अनुसार सामाजिक घटनाएं प्राकृतिक घटनाओं की तरह ही निश्चित नियमों के अनुसार घटित होती हैं, इसलिए सामाजिक घटनाओं को भी निश्चित नियमों के आधार पर समझा जा सकता है और इन घटनाओं का अध्ययन करके सुनिश्चित सामाजिक सिद्धांतों और नियमों का निर्माण किया जा सकता है। अगली मान्यता है वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति। प्रत्यक्षवाद सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से अध्ययन करता है। इसके विभिन्न चरण समस्या का चुनाव, अवलोकन, संकलन, तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण और निष्कर्ष है। अर्थात प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है। थर्ड है इसकी मान्यता वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। प्रत्यक्षवाद का परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक है, अर्थात प्रत्यक्षवाद के मानता है कि सामाजिक घटनाएं भी प्राकृतिक घटनाओं के समान ही गठित होती हैं। इनमें भी वही निश्चित नियम होते हैं जो कि प्राकृतिक घटनाओं के अंदर होते हैं। इसकी अगली मान्यता है आनुभाविक अध्ययन। कॉम्टे की मान्यता रही है कि समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद को मात्र प्रत्यक्ष घटनाओं का ही अध्ययन करना चाहिए, केवल प्रत्यक्ष घटनाओं का ही अध्ययन करना चाहिए और जिन घटनाओं का अवलोकन और परीक्षण नहीं किया जा सके उनका अध्ययन नहीं करना चाहिए। इसी मान्यता के कारण प्रत्यक्षवाद और अनुभववाद पर्याय हो गए। अगली मान्यता है सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन। कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद को समाज के पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बताया है। इनके अनुसार प्रत्यक्षवाद के द्वारा समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करके, कारकों का विश्लेषण करके सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना बनाई जा सकती है और इसी तरह प्रत्यक्षवाद उपयोगी एवं सुधारात्मक है। इससे समाज में अच्छा परिवर्तन लाया जा सकता है, क्योंकि ये समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है और यथार्थ का चित्रण करता है।
इसके उद्देश्य क्या है? इस उद्देश्य के लिए कॉम्टे ने कहा है, प्रत्यक्षवाद का उद्देश्य एक साधन के रूप में सामाजिक विज्ञानों को वैज्ञानिकता प्रदान करना है। अर्थात सामाजिक विज्ञान भी प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए अपने आप को विज्ञान बना सकें। विज्ञान से तात्पर्य सार्वभौमिक नियमों का निर्माण कर सकें। प्रत्यक्षवाद सामाजिक विज्ञानों को भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र के समान तार्किक, आनुभाविक एवं प्रयोग सिद्ध बना सकता है। अर्थात इनसे बनाए हुए नियमों को प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, उनमें सत्यापनशीलता होती है और उनमें तार्किकता होती है। इसीलिए प्रत्यक्षवाद सामाजिक विज्ञानों को वैज्ञानिकता प्रदान करता है, वैज्ञानिकता प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाता है। अब जब इतनी बात हो चुकी है प्रत्यक्षवाद के लिए, तो इसका मूल्यांकन करना भी अनिवार्य है। तो प्रत्यक्षवाद का मूल्यांकन क्या है कि प्रत्यक्षवाद का संपूर्ण उपयोग संभव नहीं है सामाजिक विज्ञानों में। फ्रैंकफर्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद मात्र परिमाणात्मक एवं संख्यात्मक तथ्यों तक ही सीमित रहता है और वह समाजशास्त्र की वास्तविकता एवं यथार्थता का अध्ययन नहीं करता है। इसलिए प्रत्यक्षवाद एक सीमित अध्ययन है, एक सीमित क्षेत्र में ही अध्ययन किया जा सकता है। तो आज आपने समझा प्रत्यक्षवाद क्या है। प्रत्यक्षवाद समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला तथ्य है, वैज्ञानिक अध्ययन पर बल देता है। चूँकि ऑगस्ट कॉम्टे समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाना चाहते थे, अतः उन्होंने समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद की अवधारणा को विकसित करने का प्रयास किया, जिसके कारण समाजशास्त्र भी या समाजशास्त्र में बनाए गए नियम भी सार्वभौमिक हो सके, सभी जगह सत्य साबित हो सकें। और इसीलिए उन्होंने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी। उन्होंने समाज के विषय में विशुद्ध चिंतन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने प्रत्यक्षवाद का विकास किया, जो कि सामाजिक तथ्यों के अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर बल देता है। और उन्होंने समाज में व्याप्त समस्याओं का भी वैज्ञानिक रूप से हल ढूंढने के प्रयास पर बल दिया। और सामाजिक अध्ययन को तो आप पढ़ ही चुके हैं। हमने सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी में सामाजिक अनुसंधान को बहुत अच्छी तरह समझने का प्रयास किया था। उसी की अगली कड़ी या उसी के कंटिन्यूस में ये प्रत्यक्षवाद है, जिसमें समाज को वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर समझने का प्रयास ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा किया गया, जो कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी के रूप में भी जाने जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।